राहुल टीम द्वारा पेश है भूतिया हवेली की कहानी। गांव से कुछ दूरी पर एक भूतिया हवेली खड़ी थी, जो किसी डरावने सपने की तरह लोगों के दिलों में बसी हुई थी। हवेली के बारे में गांव में कई तरह की बातें थीं, लेकिन किसी ने भी उसकी असली कहानी नहीं सुनी थी। लोगों का कहना था कि रात के समय हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, जैसे किसी महिला की चीखें, कभी किसी आदमी का जोर से गाना, और कभी कभी हवेली के आसपास हलचलें होती थीं। लेकिन उस हवेली में जो कुछ हुआ था वो सच में खौफनाक था। एक दिन गांव में एक अजनबी युवक आया, जिसका नाम था आदित्य। वह एक साहसी लड़का था और उसने सुना था कि हवेली में एक खजाना छुपा है। वह उस खजाने को खोजने के लिए उत्सुक था, लेकिन गांव वाले उसे चेतावनी देने लगे कि हवेली में जाना मौत को दावत देने जैसा है। लेकिन आदित्य के दिल में साहस था और उसने तय किया कि वह हवेली की सच्चाई का पता लगाएगा। रात का समय था जब आदित्य हवेली की ओर बढ़ा। चांद की हल्की रोशनी में हवेली एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। जैसे ही वह हवेली के अंदर दाखिल हुआ, उसकी सांसें थम सी गईं। हवेली के अंदर का माहौल बेहद घना था, जैसे समय यहां रुक गया हो। दीवारों पर उकेरी गई लकीरों में कुछ उलझी हुई सी घटनाएं छिपी थीं। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ते हुए फूलों की। आदित्य ने एक एक कमरे में जाकर खजाने की तलाश शुरू की। वह धीरे धीरे ऊपरी मंजिल की ओर बढ़ा। अचानक उसके कदमों की आवाज ने हवेली के सन्नाटे को चीर दिया। उसी क्षण उसकी नजरें दीवार पर उकेरी गई कुछ शब्दों पर पड़ी। यहां से बाहर निकलने का रास्ता अब नहीं है। आदित्य की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन फिर भी उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। जब वह एक अंधेरे कमरे में दाखिल हुआ, तो वहां एक पुरानी अलमारी खड़ी थी। जैसे ही उसने अलमारी खोलने की कोशिश की, अचानक से कमरे की बत्तियां गुल हो गईं। कमरे में घना अंधेरा छा गया और उसी घने अंधेरे में एक आवाज सुनाई दी। तुम यहां क्यों आए हो? आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी अजनबी, सर्द और बेजान साउंड की तरह थी। उसने घबराहट में इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। अचानक से अलमारी के अंदर से एक पुरानी तस्वीर गिर पड़ी और तस्वीर के पीछे एक छिपा हुआ सुराख दिखा। आदित्य ने डर के बावजूद उस सुराख को खोजना शुरू किया। तभी अचानक कमरे में हंसी की एक अजीब सी आवाज गूंज उठी। आदित्य की आंखों के सामने कमरे की दीवारें हिलने लगीं। उसकी नजरें एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर पड़ी, जिसमें एक धुंधली आकृति बैठी हुई थी। वह आकृति धीरे धीरे उठी और आदित्य के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में गहरा अंधकार था और उसके चेहरे पर कोई भावनाएं नहीं थीं, बस एक भयावह शांति थी। आदित्य ने चिल्लाकर पूछा, तुम कौन हो? लेकिन उस आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप आदित्य को घूरती रही। उसकी धड़कनें और तेज हो गईं। फिर अचानक, जैसे किसी ने आदित्य के दिल में एक तेज प्रहार किया हो, वह नीचे गिरते हुए बुरी तरह कांपने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरे में कुछ खौफनाक दृश्य दिखने लगे। वह देख रहा था कि हवेली के हर एक कमरे में ढेरों आत्माएं कैद थीं, जो अपनी मौत के बाद भी चैन से नहीं रह पाईं। आदित्य ने आखिरी बार उठकर कमरे की खिड़की से बाहर देखा। उस खिड़की से दिखाई दे रहा था कि गांव के लोग बाहर खड़े थे, लेकिन उनका चेहरा अजीब और भयावह था। अचानक से उसने महसूस किया कि वह हवेली में घिर चुका है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसके शरीर में जैसे कोई बल नहीं बचा था। फिर वही सर्द आवाज गूंजी, तुम यहां हमेशा के लिए रहोगे। आदित्य की आंखें फटी की फटी रह गईं और वह कांपते हुए गिरी, जैसे उसका दिल बाहर निकल आया हो। उसी समय हवेली की दीवारों से एक चिल्लाहट उभरी और वह खामोश हो गई। कुछ दिन बाद गांव में आदित्य का कोई पता नहीं चला। हवेली आज भी खड़ी है और लोग कहते हैं कि यदि कोई साहसी व्यक्ति वहां जाएगा तो वह भी आदित्य की तरह कभी वापस नहीं लौटेगा, क्योंकि हवेली में अब भी वही सर्द आवाज गूंजती रहती है। तुम यहां हमेशा के लिए रहोगे? क्या आदित्य ने वह खजाना पाया था, या वह सिर्फ एक भटकती आत्मा बनकर हवेली में समा गया? यह सवाल अब भी अनुत्तरित है, लेकिन हवेली का डर और उसका सस्पेंस आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है।